आज आप जानेंगे कि कल के दिन शेयर बाजार की ओपनिंग गैप अप होगी या गैप डाउन। कल का मार्केट कितने पॉइंट ऊपर या नीचे खुलने वाला है और कल बाजार में ट्रेड करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सकें। जो लोग रोजाना निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्टॉक्स में इंट्राडे, स्विंग या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनके द्वारा आप मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन इसका पता एक दिन पहले ही लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज या कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन, ये पता करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे SGX निफ्टी देखना, डो जोन्स की ओपनिंग को ट्रैक करना, AMO ऑर्डर्स देखना और मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बंद होने पर अगले दिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। शेयर बाजार में कुछ लोग एक दिन या 2 घंटे पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं आज मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन, और निफ्टी या बैंक निफ्टी कितने पॉइंट गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग तो गैप अप या गैप अप ओपनिंग स्टॉक्स की लिस्ट भी पहले ही बता देते हैं और जब मार्केट खुलता है तो उनका प्रेडिक्शन लगभग सही निकलता है। ऐसे में नए लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं। अगर आप सिंगापुर निफ्टी या SGX निफ्टी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि सिंगापुर का शेयर मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट से पहले ही खुल जाता है, जिसको देखकर हम लोग इंडिया में हमारा बाजार किस तरफ ओपन होगा इसका अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि 10 में से 8 बार भारतीय शेयर बाजार यानी इंडियन निफ्टी और SGX निफ्टी दोनों का परफॉर्मेंस एक जैसा ही रहता है। मतलब अगर आज SGX निफ्टी गैप अप खुला है तो लगभग 80% चांसेस है कि हमारा निफ्टी भी गैप अप खुलेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ SGX निफ्टी के भरोसे ही ट्रेड करने बैठ जाएं। इसके अलावा कई और भी बेहतरीन तरीके हैं जिनके द्वारा आप अधिक एक्यूरेसी के साथ मार्केट गैप अप एंड गैप डाउन का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपको जितना ज्यादा तरीकों के बारे में पता होगा उतनी ही अच्छे से आप मार्केट के ऊपर गैप अप या गैप डाउन खुलने का अनुमान लगा पाएंगे और फिर उसी तरफ से ट्रेडिंग करके आप मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। तो चलिए अब उन्हीं तरीकों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। पहला तरीका है बाइंग और सेलिंग जोन से पता करें मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन। मार्केट गैप अप और गैप डाउन पता करने का सबसे पहला तरीका है बाइंग और सेलिंग जोन देखना। जी हाँ, बाइंग जोन वह होता है जहाँ से मार्केट बढ़ना शुरू होती है और सेलिंग जोन वह लेवल है जहाँ से मार्केट गिरना शुरू होती है। जब आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक का चार्ट देखते हैं या फिर जिस भी शेयर या इंडेक्स का गैप अप या गैप डाउन का पता लगाना चाहते हैं तो उसके चार्ट पर बनने वाली कैंडल्स को ध्यान से देखिए। आपको ये देखना है कि चार्ट पर किस लेवल से मार्केट तेजी से ऊपर गया है, मतलब उसमें बाइंग हुई है, और किस लेवल से मार्केट तेजी से गिरा है, मतलब किस पॉइंट से सेलिंग आना शुरू हुई है। मान लीजिए निफ्टी 18,000 लेवल पर पहुंचते ही कई बार सेलिंग आई है और आज मार्केट 18,500 लेवल के आसपास जाकर ही बंद हो गया, तो 80 से 90% चांसेस है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि निफ्टी के लिए 18,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब वहाँ पर सेलर्स मार्केट गिराने के लिए बैठे हुए हैं। इसीलिए इस लेवल पर मार्केट बंद होने पर बहुत संभावना होती है कि कल मार्केट नीचे ही खुलेगा। इसी तरह मान लो कि अगर मार्केट 17,000 के सपोर्ट लेवल को टच करके बार बार ऊपर जाता है, मतलब वहां से बाइंग होने लगती है, तो इसका मतलब है कि 17,000 एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। तो अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आकर बंद होता है तो बहुत चांसेस है कि कल मार्केट खुलते ही गैप अप ओपन होगा। ध्यान रखिए, जितना मजबूत बाइंग या सेलिंग जोन होगा उतना ही ज्यादा मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा। इसके लिए आपको चार्ट पर यह देखना होगा कि कहां से मार्केट बार बार बाउंस बैक हुआ है, चाहे वह ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। आपको बता दें कि ये स्ट्रेटेजी 80 से 90% काम करती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जिस दिन मार्केट बाइंग या सेलिंग जोन पर आकर बंद नहीं होता है, मतलब बाइंग या सेलिंग जोन से कहीं दूर जाकर मार्केट बंद हो जाता है, तो अगले दिन मार्केट के गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग की बजाय फ्लैट खुलने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस तरह से आप बाइंग और सेलिंग जोन देखकर मार्केट बुलिश यानी गैप अप होगा या बियरिश यानी गैप डाउन होगा इसका अनुमान लगा सकते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है AMO ऑर्डर्स देखकर पता लगाएं शेयर मार्केट ऊपर खुलेगा या नीचे। AMO ऑर्डर्स वह ट्रेड होते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के द्वारा किए जाते हैं, जो कि 9:15 पर मार्केट खुलने से पहले ही 9 बजे बाद से लगना शुरू हो जाते हैं। इन ऑर्डर्स को कैलकुलेट करके आप मार्केट के गैप अप या गैप डाउन का पता लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी घरेलू निवेशक या विदेशी निवेशक ने आज निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी शेयर में बड़ी मात्रा में बाइंग की, तो वह इंडेक्स या शेयर 9:15 पर बाजार खुलते ही गैप अप खुलेगा। इसके विपरीत अगर बड़ी मात्रा में सेलिंग हुई है तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा। AMO का मतलब है आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, जो FII या DII जैसे बड़े इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि आप और हम जैसे छोटे रिटेल निवेशक भी लगा सकते हैं। ये ऐसे ऑर्डर होते हैं जो आप मार्केट बंद होने के बाद भी लगा सकते हैं, इसीलिए इनको आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स कहा जाता है। अगर किसी दिन ग्लोबल बाजार में कोई पॉजिटिव न्यूज की वजह से AMO ऑर्डर बाइंग साइड में बहुत ज्यादा लगाए गए हैं तो 90% संभावना है कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा, और अगर नेगेटिव न्यूज की वजह से सेलिंग साइड
साइड में अधिक ऑर्डर हुए हैं तो कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है SGX निफ्टी देखकर मार्केट गैप अप या गैप डाउन पता करें। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि SGX निफ्टी का परफॉर्मेंस 80 से 90% इंडियन शेयर मार्केट की तरह ही रहता है, क्योंकि निफ्टी भी 18,000 के आसपास चल रहा है और SGX निफ्टी भी, इसीलिए आप इसको देखकर मार्केट गैप अप या गैप डाउन पता कर सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए SGX निफ्टी इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता है कि इंडियन शेयर मार्केट 9:30 से 3:30 बजे तक खुलता है, जबकि SGX निफ्टी 6:30 बजे ही खुल जाती है और रात को 11:30 बजे बंद होती है। मतलब सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज लगभग 16 घंटे खुला रहता है। तो SGX निफ्टी का टाइम इंडियन मार्केट से आगे है। यही कारण है कि ट्रेडर्स 1 या 2 घंटे पहले सिर्फ सिंगापुर निफ्टी देखकर ही पता लगा लेते हैं कि आज इंडियन मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन।